सीतारामचंद्र भगवान की। हमने सुना भगवान राम और सीता मैया का मिलन पुष्प वाटिका में। और भगवान जो है गुरु जी के पास आए। शाम का समय हुआ, संध्या वंदन किया। राम जी सीता के बारे में सोच रहे थे, तभी चंद्रमा को देखकर सीता जी के मुख की चंद्रमा से तुलना करने लगे। लेकिन फिर सोचने नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा तो सीता की तरह हो ही नहीं सकता। चंद्रमा में तो बड़े दोष हैं। चंद्रमा में 9 दोष बता दिए यहाँ। कौन से? जन्म सिंधु, जन्म होया सागर से। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावकिमी, चंद बापुरो रंक, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, गरसई राहु निज संदीपाय, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि, अवगुण बहुत चंद्रमा तोहि। 9 दोष रामायण में, यहाँ रामचरितमानस में लिखे तो बाबा ने। जन्म सिंधु, सागर से जन्म, और सागर से जन्म के कारण विष भाई है। विष भी का भी जन्म सागर से हुआ। 14 रत्नों में विष भी निकला। तो चंद्रमा का जन्म भी सागर से, विष का भी जन्म सागर से, तो दोनों के पिता एक तो भाई हो गए। विष से भाई, ये दोष। दिन मलिन, दिन में दिखता ही नहीं। स कलंक, कलंकी है, कलंक लगा हुआ है। घटई बढ़ई, घटता बढ़ता रहता है, एक जैसा रहता ही। बिरहिनी दुखदाई, जो बिरहनी है, बिरहनी माने किसी के का कोई चला जाए, उसका शोक, बिरह का शोक, उनके लिए दुखदाई है। बिरहनी दुखदाई, गर सही राहु निज संदीपाय, और राहु गरस लेता है, खा लेता है। राहु हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को गरस लेता है। कोक शोक प्रद, चकोर के लिए शोक पैदा करता है।
रात में चकोर और चकोरी अलग हो जाते हैं, इसलिए चंद्रमा तो रात में ही आता है ना। चकोर के लिए शोक पैदा करता है। पंकज द्रोही, कमल जो है चंद्रमा के समय बंद हो जाता है, मुरझा जाता है। मतलब कमल की खासियत क्या है, जब सूरज निकलते हैं तो खिलता है। जैसे सूरज ढले गए और कमल भी अपने आप को बंद कर लेता है पूरी रात। सुबह सूरज महाराज फिर दिखाई दिए और फिर खिल जाता है। कमल के लिए, कमल का द्रोही है ये, कमल को खिलने नहीं देता। ऐसे 9 अवगुण बताए, इसलिए चंद्रमा जो है सीता की तुलना नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। रात्रि हुई, विश्राम किया सबने, और जब सवेरा हुआ तो जागे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और गुरुजी को प्रणाम किया जाकर। इधर जनक महाराज ने सतानंद जी को बुलाया और कहा कि विश्वामित्र जी को बुला के ले आओ, समय हो गया। सतानंद ने जाके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और जनक महाराज का समाचार सुनाया कि आपको याद किया है महाराज, पधारिए स्वयंवर में। पहली बार स्वयंवर शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी जब चले तो यही कहा, चलो राम जी यज्ञ, एक यज्ञ तो ये होगा, एक दूसरा धनुष यज्ञ और दिखाते हैं, पूरा कर लेते हैं। और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। उस धनुष यज्ञ को सुन के राम जी चले। लेकिन यहाँ पहली दफा स्वयंवर शब्द का इस्तेमाल किया, धनुष यज्ञ नहीं किया। यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं, विश्वामित्र कहते हैं, सिय स्वयंवर देखिए जाई। राम लखन को कहते हैं, चलो राम सीता का स्वयंवर देखते हैं। स्वयंवर, स्वयं माने खुद, अपने आप को स्वयं कहते हैं। वर माने वर, अपने आप वर को ढूंढना, तलाशना, खोजना, उसको पसंद करना, उसको कहते हैं स्वयंवर। क्योंकि इससे पहले पसंद नहीं किया था, पुष्प वाटिका में पसंद कर लिया तो स्वयंवर नाम धर दिया। इससे पहले पसंद नहीं किया था, इसलिए स्वयंवर शब्द इस्तेमाल नहीं किया तुलसी बाबा ने। जैसे सीता मैया ने राम जी को पसंद किया और स्वयंवर नाम आ गया। विश्वामित्र कहते हैं, राम जी चलो देखते हैं, ईश का दे बड़ा। देखते हैं विधाता किसको बढ़ाई देते हैं। इस बात पे ना लखन को थोड़ा चर्चा हुआ। गुरुजी कल शाम को तो आपने आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सकल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे। और आज कह रहे हो कि देखते हैं विधाता किसको बढ़ाई देंगे। ये कैसे? जब आपने आशीर्वाद दे दिया तो अब किसको का क्या लेना देना, हमें ही होगा। लखन कहा जस भाजन सोई,
नाथ कृपा तव जा पर हो। लखन कहने लगे महाराज बड़ाई तो उसी को मिलेगी जिस पर आपकी कृपा। सभी मुनि खुश हुए लखन की बात सुन के और चले। विश्वामित्र जी सब मुनियों राम लखन के साथ में चले स्वयंवर के लिए। स्वयंवर देखने के लिए यज्ञशाला पहुंचे। जैसे ही समाचार मिला कि वो दोनों राजकुमार भी आए हैं स्वयंवर देखने, तो चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। सब चले, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, नर नारी। अयोध्यावासी सब अपना काम कुम छोड़ छाड़ के और सब चले स्वयंवर की तरफ। भगवान विश्वामित्र के साथ हैं और जनक महाराज विश्वामित्र को पूरा यज्ञ मंडप का निरीक्षण करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखो महाराज कोई कमी पेशी हो तो बताओ। तो वैसे घूम रहे हैं सब, साथ में राम लखन भी हैं। वहां जो बैठे हुए थे सब राजा महाराजा भी थे, आम जनता भी थी और संत मुनि भी होंगे। सब तरह के लोग वहां बैठे थे, अलग अलग, सबका अलग अलग स्थान था। सब भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। सबको अलग अलग नजर आते हैं, एक जैसे नजर नहीं आते। बाबा तुलसी लिखते हैं यहाँ पे कि जो राक्षस राजा थे, राक्षसी स्वभाव के, उनको तो राम जी अपना काल नजर आते हैं। तो हमारा काल आ गया। जो विद्वान लोग थे, ज्ञानी पुरुष, उनको विराट रूप के दर्शन होते हैं भगवान के। योगी पुरुषों को परम तत्व का दर्शन हो रहा है। भक्तों को अपना इष्ट देव दिखाई दे रहा है राम में। नगरवासियों को तो जैसे सुख देने वाला कोई आ गया ऐसा लगता है। जनक महाराज और सुनैना को, रानी को, अपने बच्चे की तरह देख रहे हैं राम जी। और सीता की तो बात क्या है, सभी को अलग अलग अपनी तरह से दिखाई दे रहे हैं। जो जैसे देख रहा वैसे दिख रहे हैं। बाबा ने एक लाइन लिखी सबके लिए, जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी, जिसने भी जिस भाव से दर्शन किए, उसी तरह से भगवान नजर आए। विश्वामित्र ने पूरा यज्ञ मंडप के दर्शन किए और कहा भली रचना, बहुत अच्छा। ऐसा सुन के महाराज जनक खुश हो गए, आनंद में आ गए। विश्वामित्र ने भला कह दिया, फिर क्या करनी रहेगी, बहुत अच्छा। और फिर लाके सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल।
एक मंच था जो सबसे ऊपर था, ऊंचा, सुंदर, बड़ा मंच, विशाल मंच था। उस पर विश्वामित्र जी को बैठाया और साथ में दोनों भाई, एक इधर एक इधर, बहने भाई दोनों था। बीच में विश्वामित्र जी बिठाया जनक जी ने। सब राजाओं ने दर्शन किए और सब सोच रहे हैं कि हमें तो लगता है ये जो राजकुमार हैं राम, ये धनुष को तोड़ेंगे, राजाओं के मन में। और ना भी तोड़ेंगे, सीता जी माला इन्हीं को डालेगी। इसलिए क्यों समय बर्बाद किया, चलो अपने अपने घर। ऐसा सब विचार प्रकट किया राजाओं ने। तो थोड़ा अभिमानी राजा भी वहां बैठे थे, जिनको अपने पे बड़ा घमंड था। वो कहने लगे, रे बिना तोड़े डालेगी? अगर धनुष तोड़ देंगे ना ये, तब भी विवाह में शक है, होगा कि नहीं होगा। तुम बिना तोड़े की बात कर रहे हो। लेकिन जो साधु राजा थे, सज्जन राजा थे, बोला, राजा क्यों फालतू की बातें कर रहे हो, इनके दर्शन करो और अपना जीवन सफल बनाओ। ये जगत के माता, जगत के पिता। कोई ऐसा होता है जो अपनी माता पिता से शादी करेगा? तुम किससे शादी करने के चक्कर में हो? अपनी माँ से भी कोई शादी करता है क्या? ये जगत की माता। इसलिए इनके दर्शन करो और जीवन को सफल करो। समय जान के और सीता जी को कहा बुलाने के लिए, सीता जी को लेके आओ। सखियां, वही सखियां सीता जी को लेकर चली। यहां सब देख रहे हैं। चली, चली संगल सखी सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? हाथ में जयमाला। सियाजू के हाथ जयमाल हो, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां। सोहे नवल तन सुंदर सारी, सोहे नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चित भुआल हो, अवचट चित भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियां।
रंग भूमि जब सिय पगधारी, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोह हे नर नारी, देखी रूप मोह हे नर नारी, पानी सो है जयमाल हो, पानी सो है जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सखियाँ जो है गीत गाती हुई और सीता जी को मंडप में लेके आ रही है। सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। यहाँ भी तुलना कर रहे हैं सीता के दर्शन करके। कहते हैं गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, सरस्वती से तुलना करते हैं। फिर कहते नहीं नहीं, सरस्वती तो बोलती बहुत है, गिरा मुखर, सरस्वती मुखर है, ज्यादा बोलती है। तन अर्ध भवानी, भवानी से तुलना करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, भवानी का तो आधा ही तन है, आधे में शंकर आधे में भवानी, ऐसे अर्धनारीश्वर। भवानी तो आधे तन की है, इसलिए वो भी नहीं हो सकती। रति अति दुखी अतनुपति जानी, रति तो वैसे ही दुखी है, बिना शरीर का पति है। भोले बाबा ने जला दिया था, भस्म कर दिया था, तो वरदान दिया रति माता को भोले बाबा ने कि तेरा पति बिना शरीर के रहेगा और तुम्हें द्वापर में मिलेगा, ऐसा वरदान दिया था। तो रति वैसे ही दुखी, बिना शरीर का पति लिए ले रही है, तो रति जैसी भी नहीं हो सकती। विश्ववारुणि बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किमि देहि। और वो लक्ष्मी के बराबर भी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मी के भाई तो विष और मद है, ये भी 14 रत्नों में है। लक्ष्मी भी 14 रत्नों में, सब 14 रत्नों में सब भाई बहन है। तो ये लक्ष्मी भी नहीं इनकी बराबरी कर सकती। ऐसे तुलनात्मक यहाँ गोस्वामी लिखते हैं। खैर पहुंची सखियां लेके, और समय जब देखा, समय जब देखा तो जनक जी ने अपने बंदी बुलाए, भाट जो बोलते हैं खड़े होकर, और कहा सुनाओ मेरी प्रतिज्ञा इस सब राजाओं को क्या करना है। बंदी खड़े हो गए, बोले सुनो सारे। बोले बंदी बचन बरे, सुनहु सकल महिपाल। सब राजा सुनिए। पन विधे कर कही हमें, भुजा उठाई विशाल। हम भुजा उठा के हमारे महाराज जनक जी का पर्ण आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। फिर बाद में मत कहना हमें नहीं पता था। सारे सुनो।
और बंदीजन बोलने लगे। पहले तो धनुष के बारे में बता रहे हैं, पर्ण के बारे में नहीं बता रहे। क्या बता रहे? नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। आप सब राजाओं की जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा, ठीक, और शिव का जो धनुष है पिनाक वो राहु है। और हमने सुना चंद्रमा को राहु खा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। शिव का धनुष राहु है, तुम्हारी जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा है। धनुष बड़ा कठोर है, भारी है, सबको पता है। बहुत आए यहाँ, रावण भी आया, बाणासुर भी आया, लेकिन देख के चले गए चुपके चुपके। उसी धनुष को, उसी शिव जी के धनुष को जो भी आज इस सभा में तोड़ेगा, अतः तोड़ेगा की तब का तो था ही नहीं, था उठाने का प्रण। जनक जी उठाने का प्रण क्यों लिया? क्योंकि सीता मैया ने के दिन ना ऐसे सफाई करते करते उसको उठा लिया था उंगली से, तभी प्रण किया था भाई अपनी पुत्री की शादी उससे करो तो उसको उठाएगा। बात उठाने की थी, लेकिन जोश जोश में बंदी जन तोड़ने की बात कह गए तो कह गए, अब इसको कौन बदले। जो भी इस समाज में इस धनुष को तोड़ेगा शिव जी महाराज के, वो उसकी तीनों लोकों में जय जयकार होगी, और हमारे महाराज की पुत्री सीता जी उनको बिना ही विचार, कोई विचार नहीं, बर लेगी। ये सब सुना और सब खड़े हो गए, चले धनुष की तरफ। सतानंद जी बोला रोके, रुको 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 रुको, कहां भागे जा रहे हो? कोई तरीका होता है ना काम करने का। तुम तो धनुष एक एक करके जाओ ना, पता तो लगे किसी ने, अगर टूट भी गया किसी से तो पता तो लगे उससे टूटा है। तुम सारे के सारे वहां भागे जा रहे हो। नंबर वाइज तरीके से जाओ। सभी जाते हैं, तम की ताकी तकी, तमक के उठते हैं, ताकी देखते हैं, है ना, तम की ताकी, और फिर घूरते हैं उसकी तरफ, तक। शिव धनु धरई पकड़ते हैं, उठे ही न कोटि भांति बल करही, अनेक तरह से कोशिश करते हैं लेकिन उठता नहीं। वापस आके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सभी राजाओं ने कोशिश की, किसी से नहीं उठा। सलाह हुई कि क्यों ना सारे उठ के एक बार मिलके कर देते हैं, उठा लेते हैं। एक से तो नहीं उठ रहा, लिखा है यहाँ, ऐसे नहीं कह रहा कोई, लिखा हुआ भूप सहस 10 एक ही बार, 10,000 सहस 10,000 एक ही बार खड़े हो गए और पहुंच गए। लगे उठावन करही न टारा, हिलता भी नहीं।
10,000 राजाओं ने उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठा। तुलसी बाबा यहाँ एक व्यंग करते हैं, उठे ही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन है सती मन जैसे, डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, श्री हत भय हारी हिय राजा, बैठे जाई निज निज समाजा, बैठे निज निज जाई समाजा। कैसे नहीं उठ रहा, कैसे नहीं हिलता? जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन, सती स्त्री का मन नहीं डोलता, ऐसे इन राजाओं से शिव धनुष हिलता ही नहीं। सब ने अपने हृदय में हार मान ली और अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। देखो, कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है ना। जब दिल से हार जाता है कोई, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। दिल से नहीं हारना चाहिए। दिल से मत हारो, कोशिश करते रहो। लेकिन ये तो दिल से हार गए, अब कोशिश भी नहीं करी जाएगी। दिल से हारने के बाद आदमी कोशिश भी नहीं कर पाता, खत्म, बात खत्म। कहते हैं लहरों से डर कर नौका, लहर नदी में, समुद्र में लहर आती है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कभी भी पार नहीं कर पाओगे लहरों से डरोगे तो। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश ही तो है जो हमें जीत दिलाती है। कोशिश ही नहीं करोगे तो हार जीत का क्या लेना देना होगा। और जो दिल से हार गया कोशिश करना बंद कर देता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बड़ी सुंदर लाइन, क्या है कि कुछ किए बिना ही, बिना कुछ करे, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ करना पड़ेगा जय जयकार के लिए। अगर अपनी जय जयकार चाहते हो तो बैठे बैठे नहीं जय जयकार होगी, कुछ करना पड़ेगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। सब राजा हार के और वापस आके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। राजा जनक ने यह हाल देखा, ये क्या? अच्छा, इनसे क्यों नहीं हिला, क्यों नहीं टूटा? ये राजाओं से 10,000 से भी ना टूटा।
एक तो गुरु को प्रणाम नहीं कर रहे, ठीक, गुरु जरूरी है, गुरु को प्रणाम नहीं किया। दूसरे ऐसे अहंकार में जा रहे हैं, घमंड में, अभिमान के साथ जा रहे हैं। शिव जी का धनुष भी अहंकार ही है। शिव धनुष क्या है? अहंकार। अहंकार को अहंकार से नहीं उठाया तोड़ा जा सकता। अहंकार को खत्म करने के लिए थोड़ा नरम बनना पड़ेगा, तब टूटेगा। तीसरा, 10,000 राजा हैं, एक राजा तोड़ने गया, ठीक, 9,999 भगवान से कहने से ना टूटे, है ना। एक तोड़ने जा रहा है, 9,999 उसके खिलाफ, वो वापस आ गया, दूसरा चला गया, फिर 9,999 रह गए। वो सब ऐसे बारी बारी गए, किसी से नहीं टूटा, इसलिए ना टूटा। महाराज जनक दुखी हो गए। ये क्या? खड़े हो गए और सबको कहने लगे, जोश में आ गए, दीप दीप के भूपति नाना। तुम अलग अलग वहां से आए हो, जगह से, राजा अपने अपने अलग अलग राज्यों से आए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। जो हमने प्रण किया था वो सुन के आया, कोई न्योता नहीं दिया। महाराज दशरथ ने किसी के पास निमंत्रण नहीं भेजा, ऐसे सुनाई ऐसे कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे स्वयंवर है। कोई लिखित किसी को चिट्ठी नहीं दी कि तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, ऐसा कुछ नहीं। किसी को निमंत्रण नहीं दिया, सब सुन सुन के आए हैं, सुना सबसे, फिर हाँ वहां चलो हम भी चलते हैं, सुन सुन के सब आए। वही बात ये कह रहे हैं जनक महाराज, हमारा प्रण सुन के सब आप आए हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया गया है। कहूं का ही लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। किसी को ये अच्छा नहीं लगा कि धनुष को उठा दे, सीता का वर कर ले। ये लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा क्या? उठाने की छोड़ो, रहु चढ़ाओ तो रब भाई, तिल भरी भूमि ने सके चढ़ाई। तोड़ने की, चढ़ाने की बात छोड़ो, उठाने की। तिल भर भी कोई सरकार हटा नहीं सका भूमि से। अब जन को माख भट मानी, अब अपने आप को कोई वीर मत ना कहे। वीर विहीन मही में जानी, मैंने इस धरती में सारी को वीरों से खाली जान लिया, कोई वीर है ही नहीं। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, आशा छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाह, विधाता ने हमारी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है, जाइए। सुकृत जाय जो पन परिहरि हम, मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा अगर अपना पर्ण वापस लेता हूं, तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। कुंवरी कुंवारी रहे का करहूं, मेरी पुत्री कुंवारी रहे क्या कर सकता हूं। अगर मैं जानता जो जनते बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते उन्हें हसाई। अगर मैं ये जानता कि ये धरती पूरी वीरों से खाली है, कोई है ही नहीं यहाँ, तो मैं ऐसा प्रण करता ही नहीं, अपनी हसाई नहीं करता।
2 बार कहा जनक जी ने। पहले कहा कि कोई अपने आप को वीर नहीं कहे, मैंने मान लिया ये धरती वीरों से खाली। चुप। लखन चुप रहे। सोचा भाई है, बड़े गुरुजी हैं, अपने आप कुछ कहेंगे, तू क्यों कहे, चुप। दूसरी बार फिर कहा जनक जी ने, अगर मैं ये जानता कि धरती वीरों से खाली है तो मैं सपरण करता ही नहीं। फिर लखन से नहीं रहा गया। पहली दफा कोई बोला ही नहीं, और दूसरी दफा तो लखन ने किसी की इंतजार करी ही नहीं। अब गुरु बोले, भाई बोले ना, माँ खे लखन गुस्से में आ गए। माँ खे लखन कुटिल भाई भौए, भौए चढ़ गई। रद पट फरकत, होठ फड़कने लग गए। नैन रिसोए, आंखें लाल हो गई गुस्से में, और जनक की तरफ देखने लगे। जहां भी कोई रघुवंशी है, जिस भी समाज में, जिस भी सभा में, वहां ऐसी कोई भाषा नहीं बोलता जैसी जनक जी ने कही। ये जानते हुए कि यहाँ रघुकुल मणि है, राम जी यहाँ पर हाजिर हैं, फिर ऐसी बातें कही। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, खड़े खड़े प्रणाम किया गुरु जी को भी, भाई को भी, और बोला सुनो महाराज, अपने भाई को कहे, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं स्वभाव से कहता हूं, इसमें अभिमान की कोई बात नहीं है। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमि डारहूं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, काबा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु होई, कौतुक करहु बिलो कियसु। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत्य प्रमाण ले धाम। जो न करऊं तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद सफत, करन धरऊं धनु भाथ। लखन जी गरजे और प्रणाम करके कहने लगे, भाई साहब, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूं, अगर आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए, गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लूं, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाऊंगा, काचे घड़े की तरह, जैसे कच्चा घड़े में कुछ नहीं होता, ऐसे टूट जाता है, ऐसे इसको तोड़ दूंगा धनुष को। सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूंगा। ये पुराना धनुष का क्या लेना देना है, इसकी क्या बात है। अगर ऐसा देखना चाहते हो तो मुझे एक आज्ञा दे दो, अभी करके दिखाता हूं। कमल नाल, कमल ककड़ी है ना, नरम नाल, उसकी नाल की तरह इसको उठाऊंगा, चढ़ा दूंगा, और 100 योजन 400 कोस लेके भाग जाऊंगा। तोड़ऊं छत्रक दंड जिमि, छत्रक बरसात के समय वो छतरी बोलते हैं ना, उगाती है सफेद सफेद, वो बड़ी कोमल होती है, छोटी सी थोड़ी सी उंगली लगाए टूट जाती है, ऐसे इसको तोड़ दूंगा। कैसे?
आपके प्रताप से। अगर नहीं तोड़ा पाया तो आपकी कसम, आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं, आज के बाद धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे गरजे लखन जी, सब डर गए। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती डगमगा गई, हाथी डोलने लगे, दिशाओं के हाथी डोलने लगे। सकल लोग सब भूप डराने, सब राजा और सब वहां जो बैठे थे सब डर गए। सियहि हर्ष जनक सकुचान, जनक जी भी संकोच में पड़ गए। सीता के मन में खुशी हुई। भगवान ने शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। शयन ही, शयन से इशारे से, बोल के नहीं, शयन ही इशारे में, इधर आ जाओ भाई साहब, बहुत हो गया, इतना ही बहुत है, बैठ जाओ, आ जा, मुझे भी कुछ करने दे। सारा कुछ अपने आप करेगा तो फिर कैसे होगा। लखन को प्रेम से पास बिठाया। और यहाँ प्रसन्न होते हैं लोगों के मन में, है ना, कि लखन ने इतना सारा कह दिया ज्ञानी जी को। जनक जी ज्ञानी है, महाज्ञानी, उनको ऐसी ऐसी बातें लखन ने कह दी है? क्या ऐसा गलत कह दिया था जनक महाराज ने? तो लखन कहते हैं, जनक जी ने ये कहा कि मेरी लड़की कुंवारी रहेगी, क्या कर सकता हूं। जनक जी को ही पता ये राम है और वो सीता, वो जगत माता, ये जगत पिता है। जब इतना पता है उनको तो कुंवारी कैसे रहेगी? जगत माता का तो जगत पिता से ही तो विवाह होगा। क्यों कह रहे वो कुंवारी रहेगी? फालतू की बात। दूसरी बात जनक जी ने ये कही, क्या करूं विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं। ये जगत की माता है, इनका विवाह विधाता के हाथ में नहीं है। विधाता तो नीचे इनसे। सीता और राम का विवाह विधाता का कोई लेना देना नहीं, उनका तो अपने आप होता है। विधाता नहीं लिखता इनके विवाह को। ये सब ऐसी ऐसी बातें कही, ये कौन सी सही है? लखन ने ये सब कहा। फिर पूछा, तुमने कौन सा सही कहा? तुम इतनी इतनी बातें करोगे फालतू, मैं ये कर दूंगा, मैं उठा लूंगा गेंद की तरह ब्रह्मांड को, भाग ऐसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, इतना सब कुछ बोल गए। ऐसा कर दोगे तुम? बोला हाँ, राम के प्रताप से कर दूंगा, अपने से नहीं। अगर राम जी से भी कहा, आप क्यों नहीं बोले? बीच में लखन को बोलना पड़ा, आप ही बोल पड़ते पहले। राम कह, मैं तो अपने गुरु के हिसाब से, मेरे गुरु जी मेरे पिता है, और जब तक पिता नहीं कहेगा मैं नहीं कुछ करता। मैं जो कुछ करता हूँ पिता के कहने पे, क्योंकि गुरु के कहने या पिता श्रेष्ठ के कहने से काम सहज हो जाता है। जब कोई श्रेष्ठ या गुरु या कोई भी बड़ा हमारा कहता है तो काम करने में मजा आता है। श्रेष्ठ का की आज्ञा पालने में काम जो है आराम से हो जाता है। इसलिए गुरु जी ने कहा, नहीं तो मैं नहीं उठा। जनक से भी जी से भी कहा कि आपने इतना सब क्यों कह दिया? वीर विहीन कोई वीर नहीं है, जाओ अपने अपने घर।
जनक कहने लगे मुझे पता है काम तो राम ही करेंगे, लेकिन राम को उठाए कौन, कहे कौन। इसलिए मैंने लखन को ये कहना शुरू किया ताकि लखन को जोश आए और फिर राम भी आए। मैं कहे जा रहा था और लखन की तरफ देखते जा रहा था कि कुछ मेरी बातों का असर होता है नहीं, और मैंने देखा हाँ असर खूब हो रहा है, तो मैं फिर चुप हो गया। ऐसे ही फिर गुरु से भी बात की, गुरु जी आपने कुछ नहीं बोला, ये सब बोल गए। बोला ना मेरी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है ये। शर्त लगी हुई है, तोड़ो और शादी करो। मैं तो अपने राम को इस शर्त वाले चक्कर में नहीं डालना चाहता। फिर कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं मिल रहा था। जनक जी जब उदास हुए तो कारण मिल गया उनकी उदासी को दूर करने का, इससे पहले कोई कारण नहीं था। अब समय मिल गया, अब वो कारण भी मिल गया। अब जनक जी दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने का हमें कारण मिल गया। इसलिए अब ठीक है, समय ठीक है। और वही लाइन बोली, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने मेहबानी। बड़े प्रेम से बोले, शुभ समय जान के। विश्वामित्र ने जैसे शुभ समय जाना, बोले उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप, मेटहु तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी ने राम जी का, राम उठो, भंजऊ माने तोड़ दो इसको, ऐसा तोड़ दो जुड़े ही ना। और जनक महाराज का दुख दूर कीजिए। जैसे ही सुना गुरु जी ने कहा और